that how I lost 1.6 6 kg. in a week. So recently I saw a butterfly and I'm super grateful. ऐसे बोलते हैं कि जब आप बटरफ्लाइज देखते हो इट्स लाइक गुड इंडिकेशन. Hi guys, welcome back to my channel. So I'm Sonali and I'm super grateful that I'm talking with you. So आज हम बहुत सारे बात करने वाले हैं. आई जस्ट फील रैंडमली कि मुझे व्लॉग्स बनाना चाहिए. इट्स नॉट व्लॉग बट इट्स अ वीडियो एंड आई फील कि मैं अभी वेट लॉस कर रही हूँ तो व्हाई नॉट मैं इसको भी डॉक्यूमेंट करूँ और आपके साथ शेयर करूँ कि एक्चुअली क्या क्या होता है. सो फॉर दिस आई एम हियर. सो अगर मैं आपका फर्स्ट वीक का बात बताऊं और अगर आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई डिड, सो उसके हिसाब से हम बात करेंगे दैट हाउ आई लॉस्ट 1 पॉइंट इन ए वीक. सो कैसे वेट लॉस होता है एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग विथ यू. सो लेट्स बिगिन. सो ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको व्हाट आई डिड आई विल शेयर विथ यू एंड उसी हिसाब से आई विल सजेस्ट यू कि आपको क्या करना चाहिए. सी गाइज, हम ना बहुत ट्राई करते हैं सब कुछ खुद से करने के लिए. दिस इज़ नॉट स्क्रिप्टेड वीडियो बाय द वे. ये मैं जो भी बोल रही हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ एंड एज ए फिटनेस कोच मैं आपको बोल रही हूँ. आप देख सकते हो कि जब मेरा वेट स्टार्ट हुआ था इट इज़ 56.8 एंड नाउ आई एम इन 54.3. सो ये यहाँ से यहाँ कैसे गया है. सो मैंने क्या क्या किया जल्दी से बात करते हैं, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप जितना भी नॉलेजेबल हो, आप जितना भी खुद से ट्राई करो, इट्स वेरी इरिटेटिंग गाइस. ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इरिटेटिंग. मुझे पता है कि मैं जब अपना पहला ट्रांसफॉर्मेशन किया था मैंने खुद से ही किया था. आई डिडंट टेक एनी वन हेल्प क्योंकि उस टाइम मेरा मोटिवेशन बहुत हाई था और उस टाइम लॉकडाउन था. इसीलिए क्या हुआ था कि आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम. मुझे बस दिन में उठना था, खाना बनाना था एंड मुझे वर्कआउट करना था. एंड एज ए एथलीट मुझे थोड़ी बहुत वर्कआउट की नॉलेज पहले से थी, या फिर मेरी एक्चुअली आप ये भी बोल सकते हैं आई एम लिटिल स्मार्ट कि मैं बहुत कुछ सर्च करके लाइक अच्छा वर्कआउट करना स्टार्ट की एंड आई डिड सो मेनी सर्टिफिकेशन उसी टाइम पे. इसीलिए मेरे लिए काफ़ी इजी हो गया था कि आफ्टर सर्टिफिकेशन ये समझने के लिए कि ओके थिंग्स मतलब ऐसे ऐसे वर्क करती है, अगर मैं ऐसे ऐसे ख्याल रखूँगी तो हो जाएगा वेट लॉस. सो तभी मैंने आराम से अपना वेट लॉस कर दिया था. बट नाउ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. अभी बहुत ज़्यादा काम होता है. इफ़ यू आर स्टूडेंट आपको कॉलेज जाना होता है, अगर आप ऑफिस में काम करते हो आपके ऑफिस का काम करना होता है. एंड इस टाइम पे अगर आप एज ए फीमेल अगर मैं बात बोलूँ, हम बहुत जल्दी रेस्टलेस हो जाते हैं, हमारा हार्मोन इम्बैलेंस होता है. देर आर सो मेनी ऑब्स्टिकल्स हमें आती है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट व्हाट आई डिड एंड व्हाट आई विल सजेस्ट यू टू डू इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, हायर ए कोच. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप एक कोच हायर करो जो कि ना कि बस आपको जिम में बस 1 घंटा के लिए गाइड करे. नहीं, वैसा वाला कोच नहीं, जो कि आपको अच्छा न्यूट्रिशन प्लान में हेल्प करे, आपके दिन भर का मोटिवेशन में आपको हेल्प करे. आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोचेस अवेलेबल है एंड इफ़ यू वांट टू टेक हेल्प फ्रॉम मी, मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को हेल्प करती हूँ एंड आई नो कि आपको किस जगह में सपोर्ट चाहिए. तो यू कैन DM मी, मैं अपना लाइक इंस्टाग्राम का अकाउंट यहाँ पे दे दूँगी. बट गाइज ट्रस्ट में मैंने खुद लिया है. अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आई एम पुटिंग आउट हियर, मैं उनका नाम नहीं लिखूँगी बट सी दिस इज़ हाउ आई अपग्रेड द देम. ओके, सो आई विल पुट अ स्क्रीन रिकॉर्ड हियर सो यू कैन सी. सो इसमें क्या होता है कि मैं अकाउंटेबल रहती हूँ. अगर मुझे पीरियड्स होता है शेयर विद देम तो फिर वो मुझे गाइड करते हैं. अब थोड़ा बहुत वॉक के लिए चले जाओ, ये करो वो करो, इट्स फाइन. लाइक तभी क्या होता है ना, आई विल से यू कि जब हमारा हार्मोनल चेंजेस होता है तो हम क्या करते हैं, हमारा बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन हो जाता है, ठीक है. और वाटर रिटेंशन होने की वजह से हमारा वेट ज़्यादा दिखाता है एंड हम लोग को लगता है कि
ओ फक कि इतना ज़्यादा वेट दिखा रहा है, और हम हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी वेट ज़्यादा दिखा रहे हैं, फिर हम गिव अप कर देते हैं। या फिर अगर एज ए फीमेल हमारा साइकोलॉजी ऐसा होता है कि बायोलॉजिकल साइकोलॉजी ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी एंशियस हो जाते हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी हमें क्रेविंग्स हो जाती है बिकॉज ऑफ आवर हार्मोनल चेंजेस। अगर आपके साथ कोई नहीं होगा, ट्रस्ट मी, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। मेरे पास इतना नॉलेज होने के बाद ऑल्सो आई हायर्ड माई कोच, क्योंकि मुझे पता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बींग कि अकेले करने में बहुत प्रॉब्लम है। सो द फर्स्ट स्टेप विल बी हायर ए कोच, एंड जो कोच आपको पूरा 24 आवर्स आपके साथ रहे, 24 आवर्स नहीं, 7 आवर्स आपके साथ रहे, एंड आपको रिप्लाई दे, आप उसको अकाउंटेबल रहो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन द सेकेंड पॉइंट हम आते हैं जो कि डाइट है। सो आपको ऐसा कोच हायर करना है, कीप इट इन माइंड। या फिर आप अगर नहीं हायर कर रहे हो, कीप इट असाइड, आपको ऐसा डाइट चूज़ करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ डाइटिशियन जो कि आपको बोलेंगे कि बाजरा की रोटी खाओ, ज्वार की रोटी खाओ, रागी की रोटी खाओ। गाइस आई नो कि ये बहुत अच्छा हेल्थ के लिए है, बट अगर आप इफ़ यू आर समवन जो कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो नहीं कर सकते हो, या फिर आपको कोई बोलेगा कि राइस की जगह आप ओट्स खिचड़ी खाओ या फिर कीनोआ खाओ। सी आई ऑल्सो सजेस्ट माई क्लाइंट्स टू ईट कीनोआ, बट आई नेवर सेड देम कि आप राइस मत खाओ, रोटी मत खाओ। नहीं, ठीक है, डिनर में आपके पास टाइम है, आप एक बार कीनोआ बना के खा लिए, इट्स फाइन। अगर आप डिनर में या फिर आप डिनर लाइट रखना चाहते हो या फिर ब्रेकफास्ट लाइट रखना चाहते हो, एक आप रागी की रोटी, ज्वार की रोटी खा ले, इट्स फाइन। बट अगर मैं आपको बोलूँगी कि पूरा राइस एलिमिनेट कर दो, रोटी एलिमिनेट कर दो, बिकॉज यू हैव पीसीओडी, यू हैव थायराइड, आपको नहीं खाना चाहिए, देयर ऑल डाइटिशियन गोज रॉन्ग। एंड आप सच बोल रहे हो कि आप एक टाइम तक उसको फॉलो कर दोगे, बट आफ्टर दैट आप फॉलो नहीं कर सकते हो। सो मेक ए डाइट प्लान जो कि बहुत ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो, जो कि आप बचपन से खाते आ रहे हो, उसको ज़रूर आपके डाइट में रखना चाहिए। सो फॉर मी राइस इज समथिंग आई लव, एंड आप देखोगे आई विल पुट माई प्लेट हेयर। सो देर आर ओनली, मतलब मैं राइस एवरी डे खाती हूँ, एंड मैं बहुत ही मिनिमल खाती हूँ फूड, जो कि मैं एक ही फूड को हमेशा खा सकती हूँ। अगर मैं सुबह मॉर्निंग में आई टेक स्मूदी ऑल द टाइम, सी यार। सो अगर आप मैं लंच में राइस के साथ एग, चिकन या फिर पनीर आई कैन ईट एवरी डे, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके। फिर डिनर में मतलब अगर मैं बिज़ी हूँ तो मैं कीटो रोटी खाती हूँ, नहीं तो मैं घर में बना हुआ था कीटो रोटी तो वो खाती हूँ, नहीं तो मैं नॉर्मली आई कैन ईट ब्रेड एंड चिकन एंड सैलड, दैट्स ऑल। या फिर मुझे कभी मन करता है सैंडविच बनाने के लिए तो बनाती हूँ, या फिर पास्ता। डिनर इज़ समथिंग दैट आई वांट कि कुछ अच्छा खाना खाए, क्योंकि मेरा वर्कआउट 6:30 को अराउंड इवनिंग को होता है, सो आई चूज़ कि मैं खाऊँ। देन द थर्ड स्टेप व्हाट आई डिड कि मैंने अपना डाइट को बहुत फ्लेक्सिबल रखा, एंड ऑब्वियसली आई काउंट माई कैलोरीज, आई ईट व्हाट आई लाइक, बट वो मेरी बॉडी के हिसाब से है। सो गाइज, अगर आप समवन हो 5 या फिर 6, 5.5 हाइट, अगर आपको कोई बोल रहा है कि 1100 कैलोरीज खाने के लिए, देयर यू आर गोइंग रॉन्ग, क्योंकि आप जितना कम खाओगे उतना ज़्यादा क्रेविंग्स होगा। इसमें हम और एक बार बात करेंगे कि आपका क्या क्या होता है, कि आप कैसे कैसे कैलोरीज बर्न कर सकते हो, बट डोंट ईट टू लेस, क्योंकि आपको क्रेविंग्स होना चाहिए। जैसे कि आप नॉर्मल लाइफ में भी ले सकते हो कि अगर हम कुछ भी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, या फिर हम कुछ भी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, तो हमें उस चीज़ों को ज़्यादा क्रेविंग्स होता है एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी। तो आप किसी भी चीज़ों को ज़्यादा कम नहीं करना है ताकि आपको ज़्यादा क्रेविंग्स होके, ठीक है। देन द थर्ड पॉइंट, वर्कआउट। एंड वर्कआउट में एज यू आर
सी गाइज, हमारा सारे लड़कियों का यही गोल होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टोन दिखना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आलिया भट्ट, रकुल प्रीत सिंह, शिल्पा शेट्टी, इन लोगों के जैसा दिखना है। सो अगर आपको इन लोगों के जैसा देखना है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करनी ही करनी है अपने रूटीन में। क्योंकि बोलते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से मैस्कुलिन बन जाते हैं। नो गाइज, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के टाइम पे जितना अपने मैस्कुलिन एनर्जी में रहोगे, आप दिन भर आप अपने लाइफ में उतने फेमिनिन एनर्जी दिखोगे। ट्रस्ट मी, आप जितना हैवी लिफ्ट करोगे, आप जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओगे व्हेन यू आर लिफ्टिंग वेट, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही आप ग्लो करना स्टार्ट करोगे, उतना ही आपके बॉडी में स्ट्रक्चर आएगा। एंड आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मेरा मेटाबॉलिज्म इतना स्लो था क्योंकि मुझे पीसीओडी था, और आई डिड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ईच एंड एवरी डे। अभी मेरा मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि इन 1 वीक आई लॉस्ट अराउंड 2 kg। एंड अगर आपका गुड मेटाबॉलिज्म होगा तो आप इजीली वेट लॉस कर सकते हो। वेट लॉस इज़ जस्ट नॉर्मल थिंग, आप कभी भी चाहोगे और आप जितना भी खाओ, ये जो वेट लॉस है ना, मैंने वेट गेन किया था कि ताकि मैं अपने इंस्टाग्राम में व्लॉग बना सकूं। मैं थोड़ा सा बल्किंग में जाना चाहती थी ताकि मैं सोशल मीडियाज़ में प्रूफ दिखा सकती हूँ कि वेट लॉस कितना इजी है। तो दैट्स द रीज़न वाई आई गेंड वेट। सो अभी मेरे को वेट गेन करने में इतना टाइम लग गया है कि इट्स टुक मी अराउंड 6 मंथ या फिर 7 मंथ। मैं इतना खाती थी बट फिर भी मेरा वेट गेन नहीं होता था। एंड मैं एक ऐसी इंसान थी पहले से जो कि थोड़ा बहुत कुछ खाती थी तो मेरा फैट गेन हो जाता था। सो इट्स ऑल कि आपके हाथ में ही आपका मेटाबॉलिज्म है, आप उसको बूस्ट कर सकते हो एनी टाइम यू वांट। सो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का ये बेनिफिट है कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा टोन्ड दिखते हो। एंड इट्स अ ब्लेसिंग। ओके, सो नंबर 4th पॉइंट इज़ ऑब्वियसली स्लीप। आपको स्लीप अच्छी रखनी पड़ेगी। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट क्योंकि मैं लेट सोती हूँ, लेट उठती हूँ, कभी कभी क्लासेस होते हैं तो क्लासेस के बाद सो जाती हूँ, which is not like accepted by me. So I really need to change it, but I tried कि मैं 8 hours sleep लूँ अपने दिन में। And second thing, and the number 5th one is कि आपको स्टेप्स, जो कि सबसे बेस्ट टूल है ऑफ फैट लॉस। अगर मैं अपनी स्टेप्स करूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट दूँ, तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं 8K से ज़्यादा स्टेप्स कंप्लीट करूँ। एंड हियर आर सम स्टेप्स स्क्रीनशॉट अराउंड मी एज यू कैन सी। सो स्टेप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ये एक ऐसा टूल है जो कि आप आई डोंट लाइक टू डू जंपिंग जैक्स इन जिम, क्योंकि एज इफ लाइक लड़की, मुझे बहुत इश्यूज़ है इस चीज़ का कि मैं कूद नहीं सकती। आई फील लिटिल बैड व्हेन आई डू जंपिंग जैक्स। सो इट्स पर्सनल मे बी, या फिर आप लोगों को अगर फील ऐसा होता है तो कमेंट डाउन बिलो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता जंपिंग जैक्स करने में जिम में। सो और मैं कार्डियो करती हूँ वीकली ट्वाइस। आई गो फॉर ए रन एंड या फिर मैं HIIT हीट करती हूँ। बट स्टेप्स जो है ना, वो सबसे बेस्ट कार्डियो फॉर्म है। स्टेप्स इज़ नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। स्टेप्स को कभी भी वर्कआउट से कंपेयर मत करो कि क्या करते हो वर्कआउट में, मैं तो वॉक करती हूँ। वर्क इज़ नॉट वर्कआउट गाइज। वी डू वर्क टू go from one place to another place, that is called walking. Okay, so आप वॉक को वो मत बोलो। वर्क इज़ ए नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। जितना आप ज़्यादा दिन भर एक्टिव रहोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर इफ़ यू आर समवन हैविंग PCOD, सो आप अगर मील्स के बाद वॉक करते हो तो आपका इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक नहीं होता है। इफ़ यू आर समवन हु इज़ डायबिटिक, यू हैव थायराइड, अगर आप वॉक करते हो मील्स के बाद, आपका इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक नहीं होता है। सो दिस आर समथिंग दैट मैंने इस वीक किया है टू लूज दिस टू दिस। सो अगर आपको भी वेट लॉस करना है, सो अप्लाई ऑल दिस। एंड आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने मिला हो। एंड मैं ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करना चाहती हूँ। सो बाकी आपको क्या क्या जानना है आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। आई विल बी
शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे फैट लॉस होता है, क्या होता है, एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग विथ यू. सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि बहुत सारे लोग और बहुत सारे लड़कियों को हम फिट कर सकते हैं अगर आपका पीसीओडी है. सो यू कैन DM मी इन माई इंस्टाग्राम. I will help you to reverse your PCOD. It's completely reversible, guys. So bye, see you in the next video. Take care.